कल हम लोगों ने कहाँ काम किए थे, एपीआई पे काम किए थे। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन का एक बग थी कि अमाउंट तो अपडेट हो रहा था लेकिन यूजर का ईमेल और फोन नंबर अपडेट नहीं हो रहा था। तो ये ऐसा है कि ये फर्स्ट टाइम में जब इंस्टॉल करोगे एप्लीकेशन को तो उसी टाइम में अगर जब इसमें पेमेंट कराओगे तो उसी टाइम में नेम और ईमेल उठाएगा और उसके बाद जितनी बार आप रन करोगे तो ईमेल और पासवर्ड ठीक है ये सेम रहेगा, अमाउंट आपका चेंज होता रहेगा। तो इसकी इशू तो खत्म हो गई। अब हम लोगों का जो स्टोरी स्टार्ट होने वाली थी वो यहाँ से पेमेंट सक्सेस हो तो कंट्रोल पैनल जाम का ओपन करो यहाँ पे, अपाचे और माई स्कूल को स्टार्ट कर दो और उसके बाद आप कट कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको। अब नेटबिन्स पे आता है अपने ये पबजी टूर्नामेंट और पबजी टूर्नामेंट इंसर्ट और इस यूआरएल को यहाँ कॉपी कर लेते हैं। ये अनकट माई स्कूल अंडरस्कोर एक्सेप्शन है, कॉलम मेल कैन नॉट बी नल। तो अगर आप यहाँ चाहो ये एक्सेप्शन हटाने के लिए तो यहाँ ट्राई एंड कैच का यूज कर सकते हो। पूरे को उठाकर ट्राई एंड कैच के अंदर डाल दो तो आपका एक्सेप्शन जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है यहाँ पे फेटल एरर आपका खत्म हो जाएगा। तो उससे मतलब है नहीं, हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और उसके बाद एंड्रॉयड के अंदर ऐप पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम जावा पे और जावा com.example.pubg टूर्नामेंट। तो मेरी इतनी सारी क्लासेस थी, अब एक सेपरेट क्लास और यहाँ बनाते हैं हम, न्यू क्लास एड मनी एंड अपडेट मनी। तो मैंने एक पब्लिक क्लास एड मनी अपडेट मनी ठीक है क्लास बनाया जिसका नाम दिया एड मनी एंड अपडेट मनी। तो इसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट और क्या क्या हम इसमें नेम और ईमेल, तो ऑलमोस्ट कोई डाटा हमें वहां चाहिए नहीं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट चाहिए। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं पब्लिक एड मनी एंड अपडेट मनी और ये सेम लाइन को यहाँ उठा के इसके अंदर रख देते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब यहाँ दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट। एक मेथड बनाते हैं पब्लिक वाइड एड मनी आर अपडेट मनी। तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया और उस क्लास का नाम क्या रखा, एड मनी एंड अपडेट मनी। उस और एक ग्लोबली वेरिएबल दिया मैंने कॉन्टेक्स्ट टाइप का जिसका नाम हमने कॉन्टेक्स्ट रख दिया ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में हमने कॉन्टेक्स्ट को पास किया और दिस डॉट लगा के इसको इनिशियलाइज कर लिया। अब पब्लिक वाइड एड मनी और अपडेट मनी नाम का एक मैंने क्या बनाया, मेथड बनाया। तो इस मेथड में लिख लेते हैं फाइनल स्ट्रिंग URL फॉर एड मनी और अपडेट मनी इक्वल टू, इसमें हम URL को पास कर देते हैं, इस वाले URL को।
अब क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू प्लस, अब हम डाटा कहाँ से उठाएंगे यहाँ, तो यूजर ट्रैक में मेरे पास से डाटा पड़ा हुआ है, ईमेल, ठीक है। कहाँ गया, यूजर ट्रैक डॉट ईमेल, दूसरा प्लस एंड मनी इक्वल टू, प्लस मनी में क्या एक और यहां रखते हैं, इन मनी कामा इन मनी दिस डॉट मनी इक्वल टू मनी सेमीकोलन, प्लस क्या कर देते हैं, मनी, बस हो गया। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट क्यूआई बनाते हैं, रिक्वेस्ट क्यूआई इक्वल टू सॉरी वोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यूआई में कॉन्टेक्स्ट पास होगा, ये वाली कॉन्टेक्स्ट उठा लिया और इसमें यहाँ पे रख दिए। अब इसके बाद एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, इसमें क्या जाएगा, मेथड रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट कॉमा, क्या यूआरएल पास कर देनी यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर, रिस्पॉन्स होगा तो लोग चलेगी, कॉमा न्यू रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर। ओके, तो मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम रखा है एड मनी एंड अपडेट मनी, ठीक है। ये क्लास रिस्पॉन्सिबल होगा मनी को अपडेट और ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, कॉन्टेक्स्ट टाइप का, किन टाइप का, ग्लोबली। तो और एक कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर में मैंने कॉन्टेक्स्ट और ईमेल को पास कर दिया और दिस लगा के इनिशियलाइज कर दिया। उससे पब्लिक वाइड एड मनी और अपडेट मनी नाम से एक मेथड बनाया, और मेथड के अंदर हम वो कल जो हम लोग यूआरएल बनाए थे उस यूआरएल को यहाँ पे पास कर दिया और उसमें जो वैल्यू जानी है वो। उसके बाद रिक्वेस्ट क्यूआई बनाया, ठीक है, बोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यूआई, और इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट को पास कर दिया। अब स्ट्रिंग रिक्वेस्ट बनाया, न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, और इसमें क्या पास होनी है, यूआरएल, उसका न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। जब किया दो मेथड, एक मेथड यहाँ ओवरराइड हुआ, क्या, ऑन रिस्पॉन्स, उसका कॉमा लगा के मैं न्यू रिस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर कर दिया। अगर सक्सेस होगी तो ये वाली ब्लॉक चलेगी, अगर फेल होगी तो ये वाली ब्लॉक चलेगी। अब यहाँ पे इफ रिस्पॉन्स डॉट इक्वल हो, कहा गया, एड मनी को, ठीक है। तो पोस्ट में क्या क्या मैसेज दे दिया हमने,
सक्सेसफुली एड मनी इल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो रिस्पॉन्स मेरा क्या आने वाला है, ये अपडेट सक्सेस। टोस्ट यहाँ भी सेम मैसेज हम करा देते हैं, मीनिंगफुल है, बस यहाँ का काम खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पे एड मनी वाले पे। अगर मनी का वैल्यू, ठीक है, देखते हैं। अगर अनपेमेंट सक्सेस होता है तो इसके अंदर हम एड मनी एंड अपडेट मनी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एड मनी एंड अपडेट मनी ओबीजे इक्वल टू न्यू एड मनी। इसके अंदर दो पैरामीटर जाने वाली है, एक जाएगा एड मनी व्यू कामा मनी। ये मनी क्यों नहीं उठा, तो फाइनल डाटा, ओके, इसको कर देते हैं ग्लोबली वेरिएबल बना देते हैं। अब जब ये ग्लोबली वेरिएबल बन गया तो यहाँ इसको रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद इसमें हम मनी को पास कर देते हैं, अमाउंट है, यहाँ पे डॉट दिस सेमीकोलन। इसके बाद ओबीजे उठा के एड मनी और अपडेट मनी कॉल कर देते हैं। ओके, डन। तो मैंने क्या किया, एड मनी एंड अपडेट मनी का जब ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर थी यहाँ पे मेरे, क्या थी, एक कॉन्टेक्स्ट और एक इन टाइप का मनी नाम का वेरिएबल था यहाँ पे। तो हमने क्या किया, एक में एड मनी व्यू डॉट दिस मीन्स इस क्लास का नाम, और दूसरा अमाउंट जिसमें हम अमाउंट होल्ड कर रहे हैं, जो यहाँ पे रेजर पे में यहाँ पे पास हो रहा है, ये वाली अमाउंट। ओके, देखते हैं एक बार रन करके। तो मेरा एप्लीकेशन रन हो गया। हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, एक नए यूजर से साइन अप कराते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं समी, ठीक, और फोन नंबर दे देते हैं और उसके बाद क्या है, ईमेल sami@gmail.com। पासवर्ड देते 123456। एक मिनट यार, थोड़ा सा मिसिंग है। इसके बारे में लोकल होस्ट क्या, हमें आईपी एड्रेस डालनी पड़ेगी अपने सिस्टम की। तो होम पेज पे ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, इसको यहाँ कॉपी करते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अगेन रन या रिफ्रेश कर देते हैं ऐसे। अब साइन अप कराते हैं, तो साइन अप हो गया। इसके बाद आते हैं व्यू बैलेंस। व्यू बैलेंस के अंदर एड मनी में हमने डाला 500 और उसका एड मनी क्लिक करते हैं।
और यहाँ पे कार्ड उठा लेते हैं हम। ये वाली मेरे पास पहले से है यहाँ पे, और उसका पे कर देते हैं। पेमेंट सक्सेस। यहाँ देखते हैं अपने टेबल के अंदर। समी नाम था, sami@gmail.com। लोकल होस्ट, टीवी को खोलते हैं अपने। ओके, पबजी टूर्नामेंट पे आते हैं। पहले यूजर में आते हैं। समी नाम का कोई यूजर आया कि नहीं आया? तो समी नाम का यूजर यहाँ पे आ गया, जिसका फोन नंबर है और पासवर्ड है, ईमेल है। वॉलेट में आते हैं। वॉलेट में अमाउंट एड नहीं हुआ उसका। यूआरएल में डालते हैं ? राहुल 500 मनी एड। तो रिफ्रेश करते हैं ऐसे। Rahul@gmail.com। ठीक है, हो गया। समय क्यों नहीं आया भाई? अच्छा, यहाँ एक चीज और एरर है अभी, क्यूआई में डॉट एड क्या करना है, रिक्वेस्ट को। बस इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा व्यू बैलेंस, एड मनी 500। कार्ड को उठाया अपने, 1 2 3 पे। पेमेंट सक्सेस। अब आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो समी नाम का जो यूजर था, शामिल लिख दिया @gmail.com। उसने कितना, अच्छा मेरा इरेजर पे भी तो जो अमाउंट एड हो रहा है यहाँ पे, वो तो 500 हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे जो हमें, कहा गया है मेरी मेथड यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ आ रहा है ना, तो वो क्या हो रहा है कि अमाउंट में 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मल्टीप्लाई करके अमाउंट का उतना हो गया। अब यहाँ से हम कर देते हैं अमाउंट इक्वल टू अमाउंट डिवाइड 100। ठीक, फिर रिफ्रेश करते हैं और इसी में एक बार और ऐड करा देते हैं। इस बार डालते हैं मनी तो 500 ही है, पे। ओके, ऐड हो गया। अब यहाँ देखते हैं, ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो पहले मेरा क्या था, 50,000 रुपया हो गया था। 500 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो 50,000 रुपया हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 500 ऐड किया तो 50,500 रुपये हो गया है। तो कोई नहीं, मेरा वर्क कर रहा है ये। अब यहाँ से जैसे ही पेमेंट हो जाए, यहाँ से कर देते हैं इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, और इसी इंटेंट में क्या पास कर देते हैं, कहा जाना है एड मनी व्यू डॉट दिस कामा, कहाँ जाना है, होम पेज डॉट क्लास।
ओके, स्टार्ट एक्टिविटी में इंटेंट पास कर देते हैं बस। अब अगर रिफ्रेश करते हैं इसको तो इस बार पेमेंट कराते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे पेमेंट सक्सेस हुआ तो मैं अपने होम पेज पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। लेकिन अब यूजर अब दोबारा नेक्स्ट टाइम अगर क्लिक करेगा तो जैसे समी है, अभी लॉगिन कौन है, समी है, तो समी का वॉलेट में बैलेंस कितना है, समय इतना है। अब यहाँ पे अगर हम व्यू बैलेंस पे क्लिक करते हैं और एड मनी पे करते हैं तब यहाँ पे समी का बैलेंस शो होनी चाहिए। तो समी का बैलेंस कैसे शो, इसके लिए फिर एक बनाते हैं न्यू PHP फाइल, शो बैलेंस फिनिश। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड वही रहेगा डीबी कनेक्ट करने के लिए, उसी डीबी पे काम करना है हम लोग। ओके, कनेक्शन चेक कर लेते हैं। माइस लाइव कनेक्शन एरर हो तो echo db does not connect। अगर ऐसा नहीं हुआ, इल्स वाले पार्ट में आते हैं यहाँ पे, तो इल्स वाले पार्ट में $, fetch money इक्वल टू, कनेक्शन को उठाया, प्रिपेयर कर दिया, प्रिपेयर क्या किया, सेलेक्ट होल टेबल उठा लेते हैं। कौन सी वाली, यूजर टेबल। वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेमीकोलन। होप आप लोग इससे फैमिलियर हो गए हो, इतना डीपली करने की जरूरत, बस हमें अब सीखना कि हमारी कोड रन कैसे कर रही है। ठीक है, लाइन से तो आप लोग क्लियर हो कि लाइन कैसे क्या काम कर रहा है। या एक बार और देख लो, यहाँ पे फेच मनी नाम का एक वेरिएबल लिया, कनेक्शन को उठा के प्रिपेयर कर दिया, सेलेक्ट पूरी होल कॉलम को किया, कौन सी वाली, यूजर वॉलेट वाली, वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फेच मनी फाइंड फ्रॉम, यस ईमेल स्ट्रिंग फॉर्म में आ रही है, $, अंडर गेट, गेट क्या कर लिया, ईमेल कर लिया, बस हो गई काम। $फेच मनी को क्या कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। अब एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, इक्वल टू, अब इसमें गेट रिजल्ट ले लेते हैं, फिर एक व्हाइल लूप चला देते हैं, व्हाइल रो इक्वल टू रिजल्ट, क्या कर लेते हैं, फेच एसोसिएट, फंक्शन चलाया, रिजल्ट का वैल्यू यहाँ पास कर लिया। अब इसके बाद इको हमने क्या कर दिया, $,
रो में मनी को पास कर दिया, ये वाली मनी है, ये वाली मनी, और उसका नीचे कनेक्शन क्लोज कर दिया, $, कनेक्शन कौन सा कनेक्शन होगा, कनेक्शन कनेक्शन क्लोज, सेव एंड रन। फाइटल एरर है, यहाँ पे देते हैं क्वेश्चन मार्क, ईमेल इक्वल टू, इसे सामने वाले करा लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, कॉपी हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे इसी को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे इंटर, क्या हुआ, fatal error cut my score, you have an error sentence, check the manual, the core response to your MariaDB server version for the right syntax, use near user value, where email equal to question। क्या हो गया इस लाइन में, फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया मेरा क्या, 51,000 रुपये, ठीक है। तो ये इतना ही तो बना यार, यहाँ पे कहाँ है ये, यहाँ पे, तो इसको अपडेट करते हैं एक बार, इसके बाद इतनी पैसे, ठीक है। तो हम ये मेरा क्या हो गया, बैलेंस शो कराने के लिए URL बन गया। तो एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास वाइज इसलिए कर रहे हैं कि समझने के लिए भी आसानी रहेगी आपको, और एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ें, अगर हम इसको कहीं कॉल भी करना चाहते हैं तो आसानी से हम उठा कई जगह इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू जावा क्लास शो मनी, या व्यू बैलेंस कर देते हैं, व्यू बैलेंस, बस। इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट को उठा के क्या पास करना है, ईमेल बस पास करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, नाम देते हैं कॉन्टेक्स्ट। आपको कंस्ट्रक्टर ऐसे क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे आओ और राइट क्लिक करो और यहाँ पे आओ जनरेट पे, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करो और ये कॉन्टेक्स्ट इसको ओके कर दो, बस हो गया, कंस्ट्रक्टर बन गई। अब यहाँ एक मेथड बना देते हैं, पब्लिक वाइड शो शो बैलेंस, ओके। अब इसके अंदर बैलेंस एक पैरामीटर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, क्या लेते हैं, ईमेल। एक्सपीरियंस अच्छी होगी आपकी, इसलिए मैं थोड़ा सा ना इसको कोड को घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना घूमेगा उतनी अगर आप देखोगे तो आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि हम कोड को लेंथी करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, ऐसा मत सोचो आप लोग कि ये पैरामेट्रिक मेथड है, हम यहाँ पे ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, फाइनल स्ट्रिंग व्यू माई बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसमें क्या पास कर दिया, इसको, ठीक है।
अब ये लोकल होस्ट की जगह कहाँ गया ये, इसको यहाँ रखते हैं इधर, कहते हैं एड मनी, ये रहा यूआरएल, इस यूआरएल क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस, यहाँ से कॉपी करते हैं व्यू बैलेंस पे, लोकल होस्ट की जगह इसको डाल दिया, क्वेश्चन मार्क ईमेल इक्वल टू प्लस क्या जाएगा, ये ऊपर ईमेल पड़ा है, ये ईमेल, बस बन गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद रिक्वेस्ट बनाते हैं, रिक्वेस्ट क्यूआई इक्वल टू वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यूआई में क्या पास है, कॉन्टेक्स्ट, बस। अब उस एक स्ट्रिंग रिक्वेस्ट चलते हैं, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट कामा क्या पास हो जाएगा यहाँ पे, यूआरएल, तो यूआरएल उठा लिया यहाँ पे, उसके बाद कामा न्यू रिस्पॉन्स लिसनर, और उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस के बीच में यहाँ पे न्यू टाइप करो, एरर लिसनर आएगा, इसको इम्प्लीमेंट कर दो इस मेथड को, बस कहानी खत्म। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं, इसके पहले हम ना क्यूआई को ऐड कर लेते हैं, भूल जाता है, क्यूआई डॉट एड क्या रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी ना कहानी गड़बड़ हो गई है, पर कोई नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे, सॉर्ट आउट करते हैं इसको। अब रिस्पॉन्स तो हमारी इस स्ट्रिंग में आएगी, और इस स्ट्रिंग की वैल्यू हमें कहाँ शो करानी है, व्यू पेज वाले पे, यूजर ट्रैक का काम नहीं है मेरे पास, व्यू बैलेंस एड मनी का नहीं काम है, एंड्रॉयड एक्सएमएल का काम नहीं है, साइन अप का काम नहीं है, यहाँ पे होम पेज का काम है, हमें शो कहाँ करानी है, तो शो हमें यहाँ पे करानी है इस वाले टेक्स्ट व्यू पे, डायलॉग के अंदर जो है, ठीक है, टेक्स्ट व्यू मनी, और ये मेरा व्यू बैलेंस इस स्ट्रिंग में आ रही है, तब कैसे वहां पे हम ले जाएंगे, भाई क्वेश्चन बन रही है यहाँ पे, अगर यहाँ आ गया, ठीक है, तो हम कैसे ले जाएंगे इस डाटा को, इससे हमारा रिस्पॉन्स, अगर ये बैलेंस जो यहाँ पे शो हो रहा है, इसको समझना, ये मेरी जो बैलेंस है यहाँ पे, तो बैलेंस कहाँ पे है, मेरी बैलेंस इस रिस्पॉन्स के अंदर है, ठीक। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर से उठा के हमको कहाँ ले जाना है, होम पेज पे, तो वैसे नॉर्मली अगर मेथड कॉल करना होता तो वर्क कर लेती, लेकिन हमें अभी वैल्यू भी चाहिए कहाँ, यहाँ पे सेट कराने के लिए, तो कैसे कराएं, इसका मतलब हमें मेथड बना क्लास सेपरेट क्लास बनानी ही नहीं चाहिए थी। व्यू बैलेंस पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं, कोड घूम गया, यहाँ पे रिस्पॉन्स में मेरा बैलेंस आ गया, ओके ठीक है। अब रिस्पॉन्स है, मैं वहां भेजना है, या व्यू एक व्यू ले लेते हैं, ओके, कमा व्यू व्यू, ठीक। अब इसके बाद दिस डॉट व्यू इक्वल टू व्यू, अब इस व्यू को उठा के कंडीशन लाते हैं,
रिस्पॉन्स डॉट इज इम्पटी हो, नॉट इम्पटी हो, तो व्यू डॉट, क्या व्यू उठाएगा इसको, नहीं उठाएगा, नहीं, तो क्यों ना इसको टेक्स्ट व्यू बनाना है। टेक्स्ट व्यू, इसको करते हैं टेक्स्ट व्यू। ठीक, हमारे टेक्स्ट व्यू में बता रही है, तो व्यू डॉट सेट टेक्स्ट में क्या करते हैं, रिस्पॉन्स पास कर देते हैं। हुआ क्या कि मेरा जो बैलेंस है ये इस रिस्पॉन्स के पास आ रहा है। कौन से वाले रिस्पॉन्स के पास, स्ट्रिंग टाइप का, जो इस मेथड के अंदर जो पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का रिस्पॉन्स इसके अंदर आ रहा है। तो जब इसके अंदर आया तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि हम बार बार बैलेंस को कई जगह शो कराने के लिए हम हर बार कोड ना लिखें। ठीक है, हम इसी क्लास को कॉल करेंगे और उसके बाद इस मेथड को कॉल करेंगे, तो मेरा क्या होगा, ये कोड जो है रीयूजेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया, पूरी क्लास को ही सेपरेट बना दिया। और सेपरेट बनाने के बाद मैंने ये जो बैलेंस है कहाँ शो करानी है हमें, इस पे आओ, इस वाले पे। तो क्या एक टेक्स्ट व्यू है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया किस टाइप का, टेक्स्ट व्यू टाइप का। ठीक है, उसका नाम क्या रखा, व्यू। दूसरा क्या है, एक कॉन्टेक्स्ट ले लिया। तो जब हम जहाँ पे भी जिस एक्टिविटी के अंदर हमें शो करानी होगी बैलेंस को, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, व्यू बैलेंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाते ही मेरा क्या कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर दो पैरामीटर जाएगा, एक जाएगा कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जाएगा टेक्स्ट व्यू। तो जिस टेक्स्ट व्यू पे हमें शो करानी होगी उस टेक्स्ट व्यू को पास कर देंगे, और कॉन्टेक्स्ट में उस एक्टिविटी को पास कर देंगे। ठीक है, उसको दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट ला के स्लाइड कर लिया आपने। अब उसके बाद पब्लिक वाइड शो बैलेंस नाम का एक मेथड बनाया, इसमें वैल्यू क्या जा रही है, स्ट्रिंग टाइप की, वो क्या होगी, ईमेल होगी। यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, अब फाइनल स्ट्रिंग व्यू माई बैलेंस, व्यू माई बैलेंस में यूआरएल आ गया, यूआरएल कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और रिक्वेस्ट की वही बनाया, इसमें बोल्ड न्यू रिक्वेस्ट की वही, और इसमें क्या पास कर दिया, कॉन्टेक्स्ट को, इस वाले को, जिस एक्टिविटी पे जाएंगे उसकी क्लास होगी तो वही यहाँ पे पास हो गई। अब उसके बाद स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हमने चलाया यहाँ पे। ठीक है, इससे तो आप फैमिलियर हो ही हो। अब यहाँ पे पब्लिक वाइड ऑन रिस्पॉन्स में अगर स्ट्रिंग का रिस्पॉन्स जो है नल नहीं है तो क्या कर दो, व्यू डॉट सेट टेक्स्ट रिस्पॉन्स कर दो। अच्छा, हम होम पेज पे आते हैं, हम यहीं पे ऊपर ही कॉल कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे, तो व्यू बैलेंस इक्वल टू न्यू व्यू बैलेंस। व्यू बैलेंस में सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, तो होम पेज डॉट इस कामा, दूसरा वैल्यू क्या जा रहा है, टेक्स्ट व्यू पास करना है इसमें। ठीक है, टेक्स्ट व्यू, तो हम टेक्स्ट व्यू मनी कर देते हैं। टेक्स्ट व्यू मनी कंस्ट्रक्टर बन, ये मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बन गया इसका व्यू बैलेंस का। उससे कंस्ट्रक्टर में दो पैरामीटर जा रहे थे, एक जा रहा था कॉन्टेक्स्ट, दूसरा जाता टेक्स्ट व्यू, दोनों पास कर दिए। अब व्यू बैलेंस से हम मेथड को कॉल कर देते हैं, कौन सी वैल्यू, शो बैलेंस। इसमें क्या जाएगी, एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू जाएगी, तो इसमें हम यूजर ट्रैक डॉट ईमेल, बस हो गई कहानी। रिफ्रेश करते, अब यहाँ पे आते हैं व्यू बैलेंस पे और एड मनी क्लिक करते हैं, तो कितना बैलेंस है उसके पास, 51,000 रुपये। अच्छा कमाई कर लिया इसने। ठीक है, तो ओके, आज के लिए इतना ही है। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, सेशन काफी लंबा हो जाएगा।
ओके, थैंक यू।